इस मूवी की कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो एक शादीशुदा आदमी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहती हैं। अगर वह आदमी इन्हें ऐसा करने से मना करता है तो वह लोग इंटीमेट होने के साथ साथ दोनों लड़कियों को टॉर्चर करती हैं और उसे ध्यान से मारने के बारे में सोचती। क्या दोनों लड़कियां ऐसा करके उन्हें खूब संतुष्टि मिलती है? तो चलिए मूवी नॉकनॉक को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे ही रोमांटिक मूवी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। इस मूवी की कहानी मेन एक्टर को दिखाते हुए होती है जो अपने वाइफ के साथ बेडरूम में इंटीमेट होने के बारे में सोचता है। उनके बच्चे आ जाते हैं और उनके बच्चे का आज बर्थडे पार्टी है और सेलिब्रेट सभी लोग साथ में करते हैं। और जोनी के बच्चे और उनकी वाइफ समर वेकेशन के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। जोनी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तभी बाहर बारिश काफी तेज हो जाती है। जोनी के घर के विंडो की बेल बजती है तो जोनी जाकर देखता है तो वह दो लड़कियां होती है जो दोनों खूबसूरत और हॉट होती हैं। वह बारिश में काफी भीग जाने से दोनों लड़कियां जोनी से मदद मांगती हैं और जोनी भी मान जाता है। जोनी ने टॉवल लाकर देता है। वह दोनों लड़की जोनी को किसी एड्रेस पर जाने के लिए कहती है। जोनी उनके लिए टैक्सी बुक करता है जो टैक्सी 45 मिनट बाद आने वाली होती है, इसलिए दोनों लड़कियां अपने कपड़े को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती है। जोनी कहता है ठीक है सुखा लो। जोनी उन दोनों लड़कियों को अपने वाइफ के कपड़े देता है और म्यूजिक को चालू कर देता है। वह दोनों लड़कियां डांस करने लगती है। जोनी अपना एज 43 ईयर्स बताता है। वह लड़कियां कहती हैं अब भी तुम काफी हैंडसम और स्मार्ट हो, काश हम दोनों को भी कोई ऐसा मिले, बस रात दिन इंटीमेट होने के बारे में सोचे। वह दोनों लड़कियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोनी को सीड्यूस करने लगती है। जोनी कहता है मेरी वाइफ है जो वह बाहर समर वेकेशन के लिए गई है। वह दोनों लड़कियां इस बात को इग्नोर कर देती हैं। जोनी के साथ डांस और उसके करीब में जाना चाहती हैं और उसे किस करने के बारे में सोचती हैं। बाहर खड़ा टैक्सी ड्राइवर फोन करता है। वह दोनों लड़कियां वॉशरूम में चली जाती हैं। जहां जब जोनी उनके पास जाकर देखता है तो टैक्सी ड्राइवर बाहर खड़ा होता है। तुम लोग जाओ, पर वह दोनों बाथरूम में नहा रही होती है जिसके वजह से आवाज सुनाई नहीं देती। तो टैक्सी ड्राइवर वहां से चला जाता है। जोनी बाथरूम में जाकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वह दोनों लड़के बिल्कुल नंगी बाथरूम में नहा रही होती है। वह दोनों लड़के जोनी के हैंडपैप को पकड़कर उसे होपलेस कर देती हैं और जोनी से पूछते हैं क्या तुम्हें मजा आ रहा है? जोनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और पूरी रात दोनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। और अब सुबह हो जाती है। जोनी दोनों लड़कियों को देखता है तो वह दोनों लड़के जोनी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। जोनी गुस्से में आकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहता है और धमकी भी देता है। वह दोनों लड़कियां जोनी के प्रोजेक्ट पे भी छेड़छाड़ करती हैं, इसलिए जोनी उन्हें गुस्से में आकर पार्क में छोड़कर चला जाता है और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। तभी रूम में गिरने की आवाज सुनाई देती है। जोनी जाकर देखता है तो वह दोनों लड़कियां फिर से आ जाती हैं और जोनी को मारकर बेहोश कर देती हैं। अब जोनी को होश आने पर वह अपने आप को बना हुआ देखता है। वह दोनों लड़कियां चुड़ैल वाला मेकअप करके जोनी के पास आ जाती हैं और उसे अपना स्वर्ग दिखाती हैं और उसे स्वर्ग की सैर करने के लिए कहती हैं, पर जोनी मना कर देता है। जोनी की वाइफ का फोन आता है जो दोनों लड़कियां जोनी को धमकी देने लगती हैं और जोनी अब दोनों लड़कियों से इंटीमेट होने के लिए मान जाता है और जोनी भी खूब मजा लेता है। एक लड़की जोनी की वीडियो शूट कर लेती है और दूसरे सीन में इससे भी जी नहीं बढ़ता है तो वह दोनों लड़कियां उसके साथ सी एंड हाइड गेम खेलने लगती हैं और उससे क्वेश्चन पूछती है। जोनी गलत जवाब देने पर दोनों लड़कियां हेडफोन लगाकर वॉल्यूम को तेज कर देती हैं। तभी वहां पर जोनी का दोस्त आ जाता है। वह दोनों लड़कियां उसके दोस्त का स्वागत करती हैं। उसके दोस्त को जोनी की आवाज सुनाई देती है तो वह अपने दोस्त के पास जाता और उसके से बंधे हुए रस्से को खोलने लगता है और वह दोनों लड़कियां जोनी को प्रोजेक्ट को तोड़ने लगती है। उसका दोस्त उन्हें रोकने के लिए जाता है पर वह गिरकर सिर में चोट लगने से वह मर जाता है। वह दोनों लड़कियां उसे पेपर में पैक कर देती हैं और रेड कलर से पुताई कर देती हैं और उसे उठाकर गाड़ी में डाल देती हैं और दोबारा से जोनी के साथ गेम खेलने
खेलने लगती हैं। इससे भी जी नहीं भरता तो वह दोनों लड़कियां उस गन पॉइंट करती हैं और दोनों लड़कियां और जॉनी हाइड एंड सीक गेम खेलने लगती हैं। जॉनी इसका मौका देखकर वह बाहर चला जाता है। दोनों लड़कियां गेम देख लेती हैं और उस पर गन पॉइंट करती हैं और उसे बांधकर ग्राउंड में ले जाती हैं। जॉनी को दफनाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं और जॉनी को गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हैं। सारा बॉडी मिट्टी के अंदर होता है और उसका मुंह ऊपर होता है। दोनों रात के हुए कांड अपने बीबी को बताने के लिए कहते हैं। जॉनी इनकी बात मान लेता है। वह दोनों लड़कियां पत्थर मारने के लिए उठाती हैं और पत्थर को कहीं और जगह गिरा देती हैं। यह देखकर जॉनी और डर जाता है। दोनों लड़कियां अब जॉनी के घर के बाहर चली जाती हैं। अब जॉनी के बच्चे और वाइफ घर पर आ जाते हैं, जो यह सब देखकर बहुत अजीब सोचती हैं और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।